कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ हल षष्ठी से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर कथा। हल षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बलराम जी से जुड़ी हुई दो बहुत ही सुंदर कथाओं का श्रवण कराने वाली हूँ। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ, संकर्षण और हलधर भी कहा जाता है। हलधर इसलिए क्योंकि वे अपने पास हमेशा हल रखते थे। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। हल से किसान खेत जोतते हैं। हल कृषि प्रधान भारत का प्रतीक भी है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वे शेषनाग के अवतार थे। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर हल षष्ठी का देश के पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में इसे ललही छठ और मध्य भारत में हर छठ भी कहा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम कृषक, इसलिए बलराम कृषकों के आराध्य हैं। बलराम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठाकर हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। बलराम के हल के प्रयोग के संबंध में किंवदंती के आधार पर आपको दो कथाएं सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी बात का खेल प्रारंभ हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए, लेकिन कौरव ये मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया था। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम विजेता हैं। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से उन्हें हलधर कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का पुत्र सांब जो था, उसका दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों आपस में प्रेम करने लगे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले आया। जब ये बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम जी को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर दे, लक्ष्मणा को विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम को क्रोध आ गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती पर रेखा खींचकर उसे नष्ट करने के लिए चल पड़े। ये देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह हुआ। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर आध्यात्मिक, साहित्यिक और मनोरंजन से भरी हुई कथाओं का श्रवण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।